बहुत शुक्रिया नाजरीन वीडियोस को देखने का। आपका फीडबैक हमारे पास आ रहा है और हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप वीडियोस को इस तरह पसंद करते हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया। आज का हमारा जो मौजू है, जिस मौजू पे मैं आपसे आज बात करूंगा, ये है स्पाउस वीजा जो रिफ्यूज होता है। देखिए, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इनसाइड द यूके। अगर आप यूके के अंदर हैं और आपने स्पाउस वीजा अप्लाई करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। देखिए, पहली रिक्वायरमेंट, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो इसके लिए स्पाउस वीजा के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो A1 लेवल इंग्लिश है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, काफी आसान सा एक टेस्ट होता है। और अगर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन ठीक है तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप ये टेस्ट बआसानी पास कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट मैरिज की या पार्टनरशिप की। देखिए, यूके में पार्टनरशिप से मुराद ये है कि अगर आप 2 साल तक इकट्ठे रहे हैं एक ही घर में अंडर वन रूफ और आपके रिलेशनशिप रहे हैं तो आप पार्टनर रूट में जा सकते हैं। इसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि आप एज ए पार्टनर रहे हैं। उसके लिए आपके यूटिलिटी बिल्स हैं और आपके जीपी अपॉइंटमेंट्स हैं या इस तरह के जो भी हैं सबूत जो कि आप समझते हैं कि जरूरी हैं लगाने के लिए, तो वो आप 2 साल के जो स्पैन है उसमें आप सारा सबूत जो है वो पेश करेंगे और आप उनको बताएंगे कि हम 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। दूसरा तरीका है मैरिज का। मैरिज में ये ध्यान में रखिए कि यूके के कानून के मुताबिक इंग्लिश मैरिज ही जो है मैरिज होती है। इसके अलावा किसी मैरिज को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप ये देखिए कि इंग्लिश मैरिज से मुराद हम ये मैरिज लेंगे कि जो कि आपने वहां पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर आप गए हैं और वहां पर जाकर आपने रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने शादी की है और उन्होंने आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया है। तो ये तो हो गई आपकी मैरिज। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने इंग्लिश मैरिज नहीं की, उसकी जगह पर आप चले गए हैं अपनी रिलीजियस मैरिज के ऊपर, जैसे निकाह है। तो ये ध्यान में रखें कि यूके के अंदर आपकी रिलीजियस मैरिज की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर आपके पास रिलीजियस मैरिज में अगर आप जाएंगे तो आपको फिर पार्टनरशिप वाले रूट में जाना पड़ेगा। यानी आपने रिलीजियस मैरिज की हुई है लेकिन 2 साल से आप इकट्ठे भी रह रहे हैं। वेयर एज अगर आपने इंग्लिश मैरिज की है तो फिर आप स्ट्रेट अवे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ जिसका होना बहुत ज़रूरी है वो है आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ज़ाहिर है इसमें से जो भी स्पाउस, जो दूसरा स्पाउस है उसकी हमें मैरिज वेज स्लिप्स हमें चाहिए होंगी, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी और ये ज़रूरी है कि उनकी कोई स्टेबल किस्म की जॉब हो। अगर उनकी जॉब स्टेबल नहीं है तो वो एक मुश्किल पैदा कर सकती है। तो उसके लिए एक एम्प्लॉयर का लेटर आप लगा सकते हैं। वो एम्प्लॉयर उसमें लिख देगा कि आपकी ये जॉब है, इतने आवर आप जॉब करते हैं और इतनी आपकी इनकम है, आपकी जॉब स्टेबल है और हम आपको एक परमानेंट जॉब आप कर रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि फ़र्ज़ करें कि आपका कोई बच्चा है तो वो और आप अनमैरिड पार्टनर हैं, यानी टेक्निकली आपकी इंग्लिश मैरिज नहीं है लेकिन आपका बच्चा है और आउटसाइड इनसाइड द मैरिज इस सेंस में कि आपने कोई निकाह किया था या कुछ तरह, तो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है या बच्चे का जो पासपोर्ट है वो एक वैलिड रीज़न बन जाएगा आपके वीज़ा स्पाउस करने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा रूट आपका डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि फिर आप चले जाएंगे जो डिस्क्रिशनरी लीव है उसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का इशू नहीं होगा, बल्कि आपको सिर्फ यही शो करना है कि आपका रिलेशनशिप बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग है और आप उसके लेजिटिमेट फादर मदर हैं। तो ये तरीका होता है। अगर आप इनसाइड द यूके एप्लीकेशन कर रहे हैं, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, इनसाइड द यूके एप्लीकेशन की ये रिक्वायरमेंट है। अब चूँकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, जो पहले 18,600 थी, इस वक्त जो नेक्स्ट जो है उसमें ये 29,000 पे चली गई है। तो अब आपका जो नेक्स्ट थ्रेशोल्ड होगा वो 29,000 पे चला जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको हर हाल में पूरी करनी पड़ेंगी अगर आप इनसाइड द यूके एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ हो, तो आप कमेंट्स में लिख दें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके इस सवाल को, या अगर आपको कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम इशू करेंगे वो होगी स्पाउस वीज़ा की जो रिफ्यूज़ल होती हैं क्यों होती हैं उस पर, लेकिन वो कि अगर आप आउटसाइड द यूके हैं। तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।